स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे नागपुरी सादानी व्याकरण से रिलेटेड जितना भी एमसीक्यू बन सकता है। तो आप झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेएसएससी सीजीएल या फिर सहायक आचार्य का, सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर सहायक आचार्य जो 12 तारीख से पेपर 2 का एग्ज़ाम है उसको दे रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। देखिए, पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है, नागपुरी व्याकरण से संबंधित किताब में कौन व्याकरण किताब खाँटी नागपुरी में सबसे पहले नागपुरी में प्रकाशित हो रहे हैं। तो नागपुरी व्याकरण कर कौन सा किताब जो है वो खाँटी नागपुरी किताब का नाम है खाँटी, उसमें प्रकाशित हुआ था वो बताना है। तो उसमें प्रकाशित हुआ था सबसे पहले नागपुरी सादानी व्याकरण। इससे पहले का व्याकरण था नागपुरी सादानी बोली का व्याकरण, जो कि पीटर नौरंगी द्वारा लिखा हुआ था। लेकिन ये खाँटी जो किताब है इसमें वो प्रकाशित नहीं हुआ था। खाँटी किताब में प्रकाशित होने वाला पहला नागपुरी व्याकरण है नागपुरी सादानी व्याकरण। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा में सबसे पहले व्याकरण विदेशी ईसाई मिशनरी द्वारा कौन नाम से प्रकाशित हो रहे हैं। तो विदेशी ईसाई मिशनरी द्वारा नागपुरी का सबसे पहले किताब नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ये प्रकाशित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, नागपुरी सादानी व्याकरण नामक किताब का प्रकाशन कौन काल में हो रहे हैं। तो नागपुरी सादानी व्याकरण का जो प्रकाशन है वो 2010 ईस्वी में हुआ था, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी सादानी व्याकरण के संपादक केकर द्वारा करल जाए है। तो नागपुरी सादानी व्याकरण के संपादक उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र दियो मिल के किया है, दोनों मिल के है ना। तो ए और बी दियो आंसर सही हो जाए। 5 नंबर क्वेश्चन, नागपुरी सादानी व्याकरण नामक किताब कौन नागपुरी भाषा के विद्वान के समर्पित करल जाए है। तो नागपुरी सादानी व्याकरण योगेंद्र नाथ तिवारी पहला ऑप्शन है। दूसरा है पीटर शांति नौरंगी और धनीराम बख्शी। तो पहला और दूसरा दो सही है, योगेंद्र नाथ तिवारी और पीटर शांति नौरंगी पर समर्पित करल गेल है। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में नागपुरी कर 12 अध्याय कर प्रस्तुति करल जाए है। तो नागपुरी सादानी व्याकरण में 12 अध्याय प्रस्तुत करल जाए है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन नागपुरी व्याकरण किताब में नागपुरी के सेतु भाषा कहल जाए है। तो नागपुरी को सेतु भाषा कहल जाए है नागपुरी सादानी व्याकरण किताब में, सेतु भाषा याद रखिए। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में कहल जाए है कि नागपुरी कर कई ठो नाम रखल जाए रहे, मगर नागपुरी कर कई ठो नाम यानी बहुत ज़्यादा नाम रखा गया था, मगर अब इनकर नाम नागपुरी थीर हो गया, यानी नागपुरी अब फिक्स हो गया। तो ये कौन सा ग्रामर में कहा गया है। तो ये नागपुरी सादानी व्याकरण में ही कहा गया है, नागपुरी सादानी व्याकरण में। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में नागपुरी के छोटा नागपुर कर सेतु भाषा कहल जाए है। तो नागपुरी सादानी व्याकरण में 9 का भी ए होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कौन नागपुरी व्याकरण किताब में ये बताल जाए है कि पहला शताब्दी से लेकर 1947 तक नागपुरी झारखंड कर राजभाषा रहे। तो नागपुरी सादानी व्याकरण में ही ये बात के बताल जाए है कि 1947 तक, पहली शताब्दी से 1947 तक झारखंड में नागपुरी राष्ट्रभाषा रहे, राजभाषा रहे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी भाषा कर भौगोलिक क्षेत्र 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैलल है। ये बात कर जानकारी कौन नागपुरी व्याकरण किताब में देवल जाए है। तो नागपुरी सादानी व्याकरण में ही देवल जाए है जानकारी। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में नागपुरी भाषा का भौगोलिक क्षेत्र 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक आयताकार रूप में फैलल है। ये जानकारी कहाँ मिलेला। तो वही नागपुरी सादानी व्याकरण में मिलेला। 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा का क्षेत्रफल के बारे में कौन किताब कहल जाए है कि इसका क्षेत्रफल 30 से 3500 वर्ग में फैलल है। तो नागपुरी सादानी व्याकरण में ही कहल जाए है। डॉक्टर गिरिधारी राम गंझू गिरिराज कर बांग्लादेश कर शैक्षणिक भ्रमण यात्रा संबंधित जानकारी देते बांग्लादेश में भी नागपुरी भाषा भाषी कर बड़ा संख्या बताल जाए है।
ये कौन किताब से संबंधित आहे? तो ये भी नागपुरी सदानी व्याकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 1961 ईस्वी कर जनगणना कर उल्लेख करते बताल जाए है कि लगभग 3 करोड़ 50 लाख नागपुरी भाषा बोलवैया हैं। कितना? 1961 के हिसाब से 3 करोड़ 50 लाख नागपुरी भाषा बोलवैया है। ये बात कर जानकारी डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी बीपी केसरी कर माध्यम से देवल जाए है। ये कौन नागपुरी किताब में उद्धृत है? तो यही नागपुरी सदानी व्याकरण में लिखल गल है ये बात के। 16 नंबर क्वेश्चन है नागपुरी में भोजपुरी कर उपभाषा माने वाला नागपुरी के भोजपुरी कर उपभाषा माने वाला गिरियसर कर विचार के तोड़ के ई के सही सम्मान देवे कर बात कौन व्याकरण किताब में बताल जाए है? तो नागपुरी को भोजपुरी कर उपभाषा ना मान के उसको अपना सम्मान देने का बात कहा गया है कौन किताब में? तो नागपुरी सदानी व्याकरण में ही कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कौन किताब में ये बताल जाए है कि नागपुरी शब्द में ई प्रत्यय चाहे इया प्रत्यय जोड़ के नागपुरी चाहे नागपुरिया शब्द बनाल जाएला? तो सदानी व्याकरण में ही कहा गया है ना। क्या ई या इया जोड़ के नागपुरी है तो नागपुरी को नागपुरिया बना देंगे, ऐसा है ना। इया प्रत्यय लगता है ई या इया। कौन नागपुरी व्याकरण में बताल जाए है कि भाषा नदी लखे कल चीज है के? तो नागपुरी सदानी व्याकरण में बताल जाए। नागपुरी गोटेक सरल सहज और सौहार्द कर भाषा है कि जे जाइत पाइत धर्म समुदाय से ऊपरे उठ के गोटा झारखंड के एकता कर डोर में बांधल प्रस्तुत कथन कौन किताब में से लेवल जाए है? तो ये नागपुरी सदानी व्याकरण से लेवल जाए है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में बताल जाए है कि झारखंड आंदोलन कर अगुआ नेता मन नागपुरी में भाषण देते रहे? तो नागपुरी सदानी व्याकरण में है। 21 नंबर क्वेश्चन है कौन व्याकरण किताब में कहल जाए है कि 1.5 अगबा नागपुरी भाषा में कोनो कठिन शब्द नहीं मिलेला? 1.5 अगबा नागपुरी भाषा में कोनो कठिन शब्द नहीं मिलेला कौन किताब में कहल गए हैं? तो नागपुरी सदानी व्याकरण में कहल जाए है। नागपुरी भाषा कर सादगी सरलता और सुंदर आदमी मन के अपन दने खींच रही है प्रस्तुत कथन कौन नागपुरी व्याकरण किताब में उद्धृत करल जाए है? तो नागपुरी सदानी व्याकरण में। नागपुरी में संयुक्त अक्षर कर प्रयोग बहुत कम करल जाएला मुदा अब भाषा कर विद्वान मन कुछ संयुक्त अक्षर के मान्यता देवे के लायक है। प्रस्तुत कथन कर संबंध कौन व्याकरण किताब से है? तो नागपुरी सदानी व्याकरण से ही संबंधित है। नागपुरी कर गुण विस्तार और विशेषता मन कर चलते ईसाई मशीनरी मन इके धर्म प्रचार कर माध्यम बना लय। प्रस्तुत कथन कौन नागपुरी व्याकरण किताब में आधारित करल जाए है? तो वही नागपुरी सदानी व्याकरण में। तो अक्सर इसका आंसर देखिएगा नागपुरी सदानी व्याकरण ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि नागपुरी सदानी व्याकरण जो है उसी से ये क्वेश्चन पूरा लिए हैं, है ना। उसी बुक का पूरा क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहा है उसको ध्यान रखिएगा, है ना। कौन कौन सा क्वेश्चन में नागपुरी सदानी व्याकरण आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन व्याकरण किताब में उद्धृत आहे कि ईसाई मशीनरी मन बाइबल सुसमाचार मनक उथला पहले नागपुरी में कर लें? तो ये भी नागपुरी सदानी व्याकरण होगा। कौन नागपुरी किताब में उद्धृत करल जाए कि आदिवासी पत्रिका कर 4 अंग नागपुरी में प्रकाशित हो रहे हैं? तो नागपुरी सदानी व्याकरण में ही बात के बताल जाए है। नागपुरी कर खासियत है कि झारखंडी एकता प्रेम सहयोग भाईचारा और सद्भावना बढ़ाए वाला भाषा है। प्रस्तुत कथन कौन किताब में है? तो नागपुरी सदानी व्याकरण में ही ये बात के भी लिखल गलत है। नागपुरी कर कौन व्याकरण किताब में कहल जाए है कि हर देश में भाषा कर 3 रूप भेटाएला बोली परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। ये भी बात कहल गए है नागपुरी सदानी व्याकरण में। 29 नंबर क्वेश्चन है भाषा कर पहिल रूप बोली होवेला। भाषा कर पहिल रूप बोली होवेला उके भाषा कर दर्जा जब तक नहीं दिल जाए सकेला तब तक कि उके व्याकरण से बांधल नहीं जाए। प्रस्तुत कथन का संबंध कौन व्याकरण किताब से आए? तो ये भी नागपुरी सदानी व्याकरण से आए। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है भाषा के व्याकरण अनुशासित राखे ला उकर रूप
के थिर रखेला, संगे दोसर भाषा भाषी मन ले भाषा कर जाने के माध्यम बनेला। ये भी कौन किताब से लिया गया है? तो नागपुरी सदानी व्याकरण से। कौन व्याकरण किताब में कहल जाए है कि भाषा जब व्यापकता पाए लेवेला तबे आगे जाके राजभाषा या राष्ट्रभाषा में कर ठाव पावेला। नागपुरी सदानी व्याकरण में ये बात को भी रखा गया है। नागपुरी सदानी व्याकरण नामक किताब में कौन व्याकरण किताब के नागपुरी कर मूध व्याकरण किताब मानल जाए है? तो नागपुरी भाषा है ना। देखिए, नागपुरी सदानी व्याकरण नामक किताब में कौन व्याकरण किताब के नागपुरी कर मूध व्याकरण बन रहे? तो नागपुरी भाषा के। अगला क्वेश्चन है, रांची विश्वविद्यालय में प्रस्तुत शोध प्रबंध अनुसार कौन विद्वान कर व्याकरण किताब शोध प्रबंध पर आधारित आए है? तो कौन विद्वान कर जो व्याकरण किताब है वो शोध प्रबंध पर आधारित है, वो बताना है। तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, याद रखिएगा, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। कौन व्याकरण किताब में उद्धृत करल जाए है कि पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी सदानमनक भाषा के पूर्णा और स्वतंत्र भाषा के रूप में बताए हैं? तो ये नागपुरी सदानी व्याकरण में ये बात के कहल जाए है। नागपुरी माने व्याकरण माने व्याकरण माने व्याकरण, व्याकरण माने बेस से सोचे समझे और समझाए कर जानकारी कौन किताब में उद्धृत करल जाए है? तो वह नागपुरी सदानी व्याकरण में। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में प्रोफेसर केसरी कुमार कर लिखल नागपुरी भाषा और साहित्य नामक किताब के व्याकरण किताब के रूप में मान्यता देवल जाए है? तो सदानी व्याकरण में, नागपुरी सदानी व्याकरण में। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन क्या है? कौन नागपुरी व्याकरण किताब में मनोहर मिंज कर नागपुरी कर दरपुरुआ व्याकरण कर उल्लेख करल जाए है? तो ये नागपुरी, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो डी नंबर लगा देना हो, ऑप्शन को कोई नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये कौन किताब में लिखल है? तो वही नागपुरी सदानी व्याकरण में, लेकिन इसमें ऑप्शन में है ही नहीं वो। कौन व्याकरण किताब में उद्धृत करल जाए है कि संत कुमार पांडे नागपुरी व्याकरण रांची एक्सप्रेस दैनिक समाचार पर प्रकाशित होते रहे? तो नागपुरी सदानी व्याकरण में। पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा कर हस्तलिखित व्याकरण कर चर्चा कौन नागपुरी व्याकरण किताब में करल जाए है? तो देवल कोई नहीं, ठीक है, इसमें भी ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो डी लगा देना है, क्या कि इसका भी आंसर होगा नागपुरी सदानी व्याकरण। कौन व्याकरण किताब में ध्वनि के शब्द कर प्राण मानल जाए है? तो नागपुरी सदानी व्याकरण में ध्वनि को ही शब्द कर प्राण मानल जाए। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में कहल जाए है कि असल में सार्थक ध्वनि कर चिन्ह होवेला? प्रस्तुत बात को नागपुरी व्याकरण किताब से संबंधित है? तो नागपुरी सदानी व्याकरण से। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में कहल जाए है कि ध्वनि में भेद नहीं होवेला, भेद लिपि में होवेला? तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में कहल जाए है कि वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाए जकर खंड नहीं करल जा सकेला? तो इसमें भी देवल कोई नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। नागपुरी सदानी व्याकरण में यह बात भी कहा गया है। कौन नागपुरी व्याकरण किताब में कहल जाए है कि हिंदी में 52 वर्ण आए जबकि नागपुरी में 33 वर्ण आए? तो नागपुरी सदानी व्याकरण में ये बात के कहल जाए है। 45 नंबर क्वेश्चन, कौन व्याकरण किताब में कहल जाए है कि व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होएला? 45 नंबर, तो वही नागपुरी सदानी व्याकरण में कहा गया है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। कौन व्याकरण किताब में कहल जाए है कि ईसन उच्चारण जे नाक और मुंह से होएला और छोट रहेला वो अनुनासिक ध्वनि है के? तो सदानी व्याकरण में ही कहा गया है। कौन व्याकरण किताब में कहल जाए है कि अनुस्वार उके कहल जाएला जे सबर कर बादे आवेला और उ व्यंजन जेकर ध्वनि नाक से निकलेला? नागपुरी सदानी व्याकरण में ही कहल गया है। कौन नागपुरी कि व्याकरण किताब में कहल जाए कि नागपुरी में विसर्ग यानी दो बिंदु जो होता है ये वाला विसर्ग ध्वनि या वर्ण नहीं होएला? तो नागपुरी सदानी व्याकरण में कहल गया है। जो शब्द कर अंत में हर्ष ई आवेला और आगे व्यंजन होएला तो उ व्यंजन कर पहले ई का आगमन होएला जेके अपनिहित कहल जाए है? ये बात के कौन व्याकरण किताब में अधिकृत करल जाए है? तो वही नागपुरी सदानी व्याकरण में, जो कि ऑप्शन में है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देना है, देवल कोई नहीं।
50 नंबर क्वेश्चन देखो, नागपुरी सदानी व्याकरण नामक किताब में संज्ञा कर कैठो भेद बताल जा है। तो संज्ञा कर 5 गो भेद बताल जा है नागपुरी सदानी व्याकरण में। नागपुरी सदानी व्याकरण किताब में संज्ञा कर 5 भेद केकर आधार पर बताल जाए है। तो संज्ञा कर 5 भेद अर्थ के आधार पर, संख्या के आधार पर, देवल कोई नहीं, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, नागपुरी सदानी व्याकरण नामक किताब में विशेषण कर कैठो भेद बताल जाए है। तो विशेषण कर कै गो भेद बताल जाए है। तो 3 गो है ना। नागपुरी सदानी व्याकरण किताब में सर्वनामिक विशेषण कर कै ठो भेद बताल जाए है। तो सर्वनामिक विशेषण कर 2 ठो भेद बताल जाए है। नागपुरी सदानी व्याकरण किताब में संख्यावाचक विशेषण कर कै ठो भेद बताल जाए है। तो संख्यावाचक विशेषण कर 3 ठो भेद बताल जाए है। नागपुरी सदानी व्याकरण कर संपादक मंडल गुणवाचक विशेषण कर कै ठो भेद बताए हैं। तो गुणवाचक विशेषण कर 5 ठो भेद बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नागपुरी सदानी व्याकरण नामक किताब में एक वचन से बहुवचन बनाए ले कौन प्रत्यय जोड़ लेकर बात करल जाए। मन, इन, जन, देवल, सब। तो सब सही है, डी नंबर ऑप्शन लगा देना है। नागपुरी सदानी व्याकरण नामक किताब में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कर अलावे और कै ठो क्रिया कर जानकारी देवल है। प्रणर्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और नमन क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, देवल सब है। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। सब क्रिया का प्रकार है, तो डी होगा सही। नागपुरी सदानी व्याकरण किताब में कै ठो क्रिया विशेषण कर जानकारी देवल है। प्रयोग के आधार पर या रूप के आधार पर या अर्थ, तो देवल सब होगा। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नागपुरी सदानी व्याकरण किताब में प्रयोग कर आधार पर कै ठो क्रिया विशेषण बताल जा है। तो प्रयोग के आधार पर साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक, अनुबंध, तीनों सही है। तो देवल सब लगा देना है। अगला क्वेश्चन है नागपुरी सदानी व्याकरण नामक किताब में रूप कर मुताबिक कै ठो क्रिया विशेषण है। तो मूल, यौगिक और स्थानीय, तीनों सही है, सब सही। नागपुरी सदानी व्याकरण किताब में अर्थ कर आधार पर कै ठो क्रिया विशेषण बताल जाए। तो परिणामवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक। तो ए और बी 2 गो सही होगा, परिणाम और रीतिवाचक, कालवाचक नहीं होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नागपुरी सदानी व्याकरण में कै ठो अव्यय कर जानकारी देवल जाए है। तो कै ठो अव्यय के जवाब है। तो ये सब अव्यय है, तो देवल सब 4 है ना। 63 और लास्ट नंबर क्वेश्चन, नागपुरी सदानी व्याकरण में संपादक मंडल कै ठो समास कर जानकारी दे हैं। तो 7 ठो समास कर जानकारी दे हैं। तो ये रहा 63 क्वेश्चन नागपुरी सदानी व्याकरण से रिलेटेड। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पूरा व्याकरण से उसमें देखेंगे MCQ। उसके बाद फिर जो भी गद्य, पद, गीत और लोक कथा, लोक साहित्य सब पढ़ना, उस सभी का MCQ बारी बारी से आपको देते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक और कमेंट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो और रेगुलर क्लास आपको दे पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।